मोटापा वह शब्द है जिसका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसके शरीर में वसा की उच्च मात्रा के कारण उसका वजन बहुत अधिक बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति के वजन का आकलन आमतौर पर कई तरीकों से लगाया जा सकता है। मोटापे को मापने की बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली विधि बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स वजन को किलोग्राम में मापकर उसे लंबाई के मीटर वर्ग से विभाजित करके पता किया जाता है। अपने खुद के बीएमआई का पता लगाने के लिए आप एनएचएस के बीएमआई स्वस्थ वजन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका बीएमआई 25 और 29 के बीच है तो आपका वजन अधिक है। यदि आपका बीएमआई 30 से 40 के बीच है तो आपका वजन मोटापे की श्रेणी में आएगा। यदि आपका बीएमआई 40 से अधिक है तो आपको बहुत मोटा माना जाएगा। इसके अलावा कमर की चर्बी मापकर भी मोटापे का पता लगाया जाता है। बहुत मोटी कमर वाले लोगों पुरुषों में 94 सेंटीमीटर या इससे अधिक और महिलाओं में 80 सेंटीमीटर या इससे अधिक में मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा अधिक होता है। मोटापे के जोखिम आइए जानें। मोटापे के कारण आपको कई तरह की गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, हृदय रोग, कुछ प्रकार के कैंसर जैसे स्तन कैंसर और बड़ी आंत का कैंसर, आघात यानी स्ट्रोक। इसके अलावा मोटापे के कारण आपका जीवन प्रभावित हो सकता है और अवसाद भी हो सकता है। बच्चों में मोटापा आइए जानें। बच्चों में भी मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। हर 7 में से एक बच्चा मोटापे का शिकार हो गया है। मोटापा और गर्भावस्था। यदि आप गर्भवती हैं तो अधिक वजन बढ़ने के कारण आप और आपके बच्चों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं। मोटापा और गर्भावस्था के बारे में आइए और जानें। मोटापे का इलाज। मोटापे का इलाज 4 प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे वजन बढ़ने से रोकना, कम कैलोरी युक्त आहार और नियमित व्यायाम के जरिए धीरे धीरे वजन कम करना। वजन घटने के बाद दोबारा उसे बढ़ने से रोकना, स्वास्थ्य को सुधारना और मोटापे के कारण होने वाली समस्याओं को कम करना। कुछ लोग प्रशिक्षक या आहार विशेषज्ञ से परामर्श लेना पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग वजन घटाने वाले समूह का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, जो या तो स्थानीय नैदानिक कमीशन समूहों या वाणिज्य संगठनों के जरिए आयोजित किया जाता है। आप अपने वजन की जांच के लिए इंटरनेट एप्लीकेशन एनएचएस बीएमआई ट्रैकर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए ऑलिस्ट्रेट नामक दवा का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग ऊपर दिए गए उपायों के साथ साथ किया जाना चाहिए, ना कि विकल्प के रूप में। डॉक्टर ये सलाह दे सकते हैं कि ऑलिस्टेट आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। अधिकांश लोगों को अपनी ऐसे सोच और व्यवहार को बदलने के लिए मदद की ज़रूरत होती है, जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है।
वजन घटाने के लिए सर्जरी। वजन घटाने के लिए सर्जरी का इस्तेमाल आमतौर पर उन लोगों के इलाज के अंतिम विकल्प के रूप में किया जाता है जो गंभीर रूप से मोटापे की समस्या से पीड़ित होते हैं। मोटापे के कारण। मोटापे के अधिकांश मामलों में एक व्यक्ति जितनी कैलोरी बर्न करता है उससे बहुत अधिक कैलोरी का सेवन करता है। शरीर द्वारा इस्तेमाल न की जाने वाली कैलोरी वसा के रूप में जमा हो जाती है। इसके अलावा खराब जीवन शैली के कारण भी ये समस्या बढ़ सकती है। अधिक एनर्जी वाले खाद्य पदार्थों या आसानी से उपलब्ध जंक फूड का सेवन करने से लोगों का पहले की अपेक्षा कम सक्रिय जीवन शैली जीना और ऐसी नौकरी करना जहां शारीरिक श्रम न हो, जैसे लंबे समय तक बैठकर टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना या इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल करना। अपने वाहन या सार्वजनिक वाहन से यात्रा करना, जिसके कारण कम टहल पाना हो पाता है। ऐसी कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिसके कारण मोटापा बढ़ सकता है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। मोटापे के प्रति दृष्टिकोण। मोटापे के लिए कोई चमत्कारी इलाज मौजूद नहीं है। वजन घटाने के प्रोग्राम काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इससे वो लोग मोटापा कम करने में सफल होते हैं जो लगातार उन प्रोग्राम के नियमों का पालन करते हैं। 12 महीने तक चलने वाले कमर्शियल वेट लॉस प्रोग्राम को पूरा करने वाले मोटे लोगों पर शोध करने पर पाया गया कि उन्होंने अपने शरीर के वजन का लगभग 5 से 10% कम कर लिया है। हालांकि ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं लगती है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए वजन में मामूली कमी भी काफ़ी फायदेमंद है। थोड़ी मात्रा में भी वजन घटाने से टाइप 2 डायबिटीज़ और हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। लक्षण। मोटापे के लक्षण। थोड़ा वजन बढ़ने से आमतौर पर मोटापे के लक्षण नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अगर कुछ अतिरिक्त किलो बढ़ जाता है तो कई लक्षण विकसित होने लगते हैं जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। अल्पकालिक समस्याएं। मोटापे के कारण कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। सांस फूलना, अधिक पसीना आना, खर्राटे लेना, सोने में कठिनाई, अचानक शारीरिक गतिविधियां करने में परेशानी, रोजाना अधिक थकान महसूस होना, पीठ और जोड़ों में दर्द। दीर्घकालिक समस्याएं। जानते हैं कि दीर्घकालिक समस्याएं क्या हैं? मोटापे के कारण होने वाले बदलाव अक्सर नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, वसा जमा होने से धमनी का अवरुद्ध हो जाना। दोनों ही समस्याएं हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकती हैं। कोरोनरी हार्ट डिसीज़, जिसके कारण हार्ट डैमेज हो सकता है। स्ट्रोक, इसके कारण विकलांगता हो सकती है और ये घातक भी हो सकता है। मोटापे की जटिलताओं के बारे में जानें। मोटापे के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, जो व्यक्ति के जीवन को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। एक अनुमान के अनुसार मधुमेह के आधे मामले मोटापे से जुड़े होते हैं। मधुमेह के मुख्य लक्षण
जानें। बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार शौचालय जाना, खास तौर पर रात में, अधिक थकान महसूस होना। मनोवैज्ञानिक समस्याएं, मोटापे के कारण होने वाली रोजमर्रा की समस्याओं के अलावा बहुत से लोगों को मनोवैज्ञानिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे आत्मसम्मान कम होना, आत्मविश्वास कमजोर पड़ना, समाज से अलग महसूस करना। इसके कारण परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ रिश्ते प्रभावित होते हैं और आपको अवसाद भी हो सकता है। मोटापे के अधिकांश समस्या अधिक खाने और कम टहलने या कम शारीरिक गतिविधि करने के कारण होता है। यदि आप अपने भोजन से अधिक मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को व्यायाम या अन्य शारीरिक गतिविधि के जरिए खर्च नहीं करते हैं, तो ये ऊर्जा वसा के रूप में जमा हो जाती है। भोजन के ऊर्जा स्तर को मापने की इकाई कैलोरी है। औसतन शारीरिक रूप से सक्रिय पुरुष को स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है और शारीरिक रूप से सक्रिय महिला को औसतन 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये आपको अधिक लग सकता है, लेकिन यदि आप कुछ विशेष भोजन खाते हैं तो इतनी कैलोरी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा हैमबर्गर, फ्राइज और एक मिल्क शेक का सेवन करने से 1500 कैलोरी तक बढ़ सकती है। एक और समस्या ये है कि बहुत से लोग शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, इसलिए वे बहुत सारी कैलोरी का सेवन करते हैं जो बर्बाद हो जाती है और वसा कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। मोटापा रातों रात कम नहीं होता है। यह आमतौर पर खराब भोजन और जीवन शैली के कारण धीरे धीरे विकसित होता है। इनमें अस्वस्थ भोजन विकल्पों की कई आदतें शामिल हैं। अधिक वसायुक्त, संसाधित और फास्ट फूड खाना, फल, सब्जियों और बिना रिफाइंड वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे होल मील ब्रेड और ब्राउन राइस का सेवन न करना, अधिक शराब का सेवन करना। शराब में अधिक कैलोरी होती है और अधिक शराब का सेवन करने वाले अक्सर मोटापे से पीड़ित होते हैं। बाहर खाने की आदत, आप किसी रेस्टोरेंट में मीठी चीज़ें या अधिक वसा वाले शर्करा वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं। आवश्यकता से अधिक खाना, यदि आपके दोस्त या रिश्तेदार भी अधिक खाते हैं तो उनके कहने पर आप भी आवश्यकता से अधिक खा सकते हैं। सहज महसूस करने के लिए, यदि आप अत्यधिक निराश हैं और असहज महसूस कर रहे हैं तो आप अच्छा महसूस करने के लिए ज़्यादा भी खा सकते हैं। यदि परिवार के लोग खराब भोजन करने के आदी हैं तो आप भी अपने माता पिता से खराब भोजन करने की आदत सीख सकते हैं। बचपन में वजन बढ़ना भविष्य में मोटापे से जुड़ी समस्याओं का संकेत है। इससे ये साबित होता है कि बचपन में सीखी गई खराब खान पान की आदतें बड़े होने पर भी जारी रहती हैं। Thanks a lot for watching my video. If you people being beneficial by the contents of this, so like and subscribe my channel. Have a nice and joyful times at YouTube.
Namaste and goodbye, friends.